शुक्ला ने बता दिया, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया सर्वे किसने कराया, सर्वे जिस विभाग के अंतर्गत हुआ, जिसने कराया वो सर्वे किसके अंतर्गत हुआ, वो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के अधीन आता है। नहीं कराया जो मेरी बात सुन लीजिए जरा, डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए। जिसमें छपने की बात कर रहे हैं, हिरेन जोशी साहब का नाम आप जानते होंगे, पूरा देश जानता है, और उनकी क्या हैसियत है पीएमओ में, और सारे चैनल और सारे अखबार कमाल कर रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जवाब नहीं दे रहे, उस पर भी बात कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले जो डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने कहा उस पर तो जवाब दे दीजिए। मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ। मनोज जी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि यस और नो में हार ना कह दें। मैं बताना चाह रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ आपको इस सबूतों के साथ, कि जब वहां से कहानी शुरू होती है तो फिर आपको छपाई का, लिखाई का, चैनल की दिखाई का, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। मैं पहले मैं समझता था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल। ये नॉन बायोलॉजिकल के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता और शिष्य और भक्त और अंधभक्त 5100, इनमें से आप जांच करा लीजिए इन सबके 5100 लोगों के अब वोटर का आईडी और आधार की, तो सारे भाजपा के भक्त और अंधभक्त निकलेंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ सब गलत है। छापा किसने? अरे जवाब तो दो, छापा किसने? सब गलत है। अरे 5 लोग गलत है। आप मुझे भेज दीजिए, जो छप्पा ना हो मैं छप्पा दूंगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अजीत मेंदोला कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हाँ, अजीत मेंदोला बताइए। अजय वर्मा जी, ये है मनोज जी कि ये इनकी नीति और नियत है, पूरे देश को बता लगनी चाहिए। अजय वर्मा जी, अब आप अजीत जी की बात करिए। अजय वर्मा जी थोड़ा सा सोचिए, मनन कीजिए। एक ही चीज को आप बार बार दोहरा रहे हैं, मीडिया को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार को लेकर भी सवाल उठाते हैं, सारे मोदी जी ने यो कर दिया। अरे एक बार अपने अंदर तो झांकिए, आप पहले देखिए तो सही, ये सिद्धारमैया जी ने कराया है सर्वे, ये किसी दूसरे ने नहीं कराया। छापा किसने किसने नहीं छापा, आप देखिए ना, पता करिए, अपने प्रदेश यूनिट से पता करिए कि ये सर्वे किसने कराया था। ये सिद्धारमैया जी ने कराया था। दरअसल वहां लड़ाई क्या है कर्नाटक की, आप उस लड़ाई की तरफ तो जा ही नहीं रहे। बताइए। हाँ देखो, अब सुनो अजय वर्मा जी कितनी अंदर की सही कहानी बताने वाले अजीत मेंदोला। अरे भैया मुझे पता है, बुखोटे चेहरे और सेल कंपनी क्या सुनाएंगे, पूरा देश जानता है। वर्मा जी, इस चीज से कांग्रेस कहां पहुंच गई है, रसातल में पहुंच गई। इस कांग्रेस के बारे में सोचे आप लोग गंभीरता से। आप अपने बड़ी बड़ी बातें करके मीडिया में ये दिखाने के साथ देखिए हमने कितना खतरनाक तरीके से जवाब दिया, उनका मुंह बंद कर दिया, मीडिया को भी कोस के आगे। अरे इससे कुछ नहीं होगा। एक बार आप मनन करें, अध्ययन करें, कर्नाटक को लेकर ही करें। कर्नाटक की सरकार कब तक है ये भी आप पता लगाएं। डी शिवकुमार क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में भी सोचें। आपके आज से आपका मनरेगा आंदोलन शुरू हो रहा है, आपके आला कमान है कहाँ ये तो बताएं आप। पार्टी सीरियस नहीं है, आप लोग तो सीरियस हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सीरियस हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चलाने वाले लोग गंभीर है ही नहीं। अब आप भारतीय जनता पार्टी को कहो साहब इन्होंने वोट चोरी कर दी, इन्होंने मीडिया खरीद लिया, सब तमाम बातें करो। देखो ये मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते आपको एक बहुत मुफ्त में सलाह दूंगा। आप लोग बैठे मंथन करें, क्या संगठन ठीक काम कर रहा है, क्या पार्टी ठीक रास्ते पे चल रही है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने से या मीडिया को गोदी मीडिया कहने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ मुफ्त में सलाह दे रहे हैं, नहीं तो किसी और को देते तो पैसे ले लेते आप। हाँ सही बात कह रहे हैं अपने मनोज जी, ये बिल्कुल आप मानकर चलिए कि ये बहुत सीरियस मैटर हो गया कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 4 राज्यों के चुनाव हैं, बताइए क्या तैयारी चल रही है। बीजेपी के अमित शाह जी ने तो चारों राज्यों को छोड़ो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तैयारी शुरू कर दी है। आप जरा गंभीरता से सोचें। आप अच्छा आप बताएं, मैं गलत कर रहा हूं अगर अजय वर्मा जी, आपका आज मनरेगा का आंदोलन शुरू हो रहा है, कहाँ है आपके नेता, क्या रहा आपके मनरेगा आंदोलन का। आप मुद्दे ही ऐसे उठा रहे हैं जिनको कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को सूट कर रहे हैं। और आप बीजेपी, अब कर्नाटक में क्यों हो रहा है ये घपला, कर्नाटक में घपला इसलिए हो रहा है, राहुल गांधी जी ने पता नहीं किसकी सलाह पर ये 2.5 साल वाला जो पंगा शुरू करा, उसके चक्कर में मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान में सरकार गिरते गिरते बची। अब कर्नाटक जैसा एकमात्र बड़ा राज्य कांग्रेस के पास है, थोड़ा बहुत जिसकी वजह से खर्चा पानी कांग्रेस का चलेगा। अब उसमें आपस में ही इतनी खींचतान हो गई है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें किसी को शक नहीं है, आप पार्टी के बिल्कुल वफादार सिपाही हैं, आप बिल्कुल अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छी डिबेट में अपनी अच्छी बात रखते हैं। लेकिन एक बात बोले तो सही केसी वेणुगोपाल जी को, आपके मीडिया हेड जो है पवन खेड़ा जी को,
या जयराम रमेश जी को कि ट्वीट पे और केवल मीडिया को कोसने से पार्टी का काम नहीं चलेगा। संगठन में दिग्विजय सिंह जी ने जो बात उठाई है उस पर पार्टी को बहुत गहन मंथन करना चाहिए कि संगठन का एक पुनर्गठन हो, वैसे लोग आए जिनको धरातल का पता हो, जिनको राजनीति का असली पता हो। वोट चोर कहने से गद्दी छोड़, फलाना छोड़, आप बताइए एसआईआर का क्या हुआ बिहार में? एक आदमी 65 लाख, चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों की एक लिस्ट जारी करी, एक नाम कांग्रेस और आरजेडी ढूंढ के नहीं ला पाई। बिहार देश के अंदर इतना परिपक्व राज्य माना जाता है राजनीतिक रूप से, वहां के वोटर को आप क्या कहते हैं, बहला फुसला नहीं सकते। अगर आप उस राज्य में हार रहे हैं, बहुत करारी हार हो रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए चिंता का विषय है। और अजीत मेंदोला साहब चिंता कर रहे हैं, चिंतित हैं, शुभचिंतक हैं, इसलिए आपको ये सलाह दे रहे हैं, सलाह के तौर पर माने। लेकिन एक बार सर्वे का हम जिक्र कर लेते हैं। मैं आपको सर्वे के तौर पर एक बार दिखा देता हूं कि कर्नाटक का सर्वे क्या था, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक मुझे लगता है कि अजय जी उस गंभीरता को नहीं समझेंगे। असल में कर्नाटक के जो चारों डिवीजन हैं, वो चारों डिवीजन में ये सर्वे कराया गया था। जनता ने दो तरह के ईवीएम का समर्थन किया था। एक है ईवीएम में विश्वसनीयता का और दूसरा है ईवीएम में मजबूत विश्वास का। अब कर्नाटक सरकार ने जो सर्वे कराया उसका परिणाम क्या निकल कर आया वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये वॉल पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कर्नाटक सरकार का जो सर्वे था उसकी स्थिति क्या थी। डिवीजन कौन सा था? कलबुर्गी डिवीजन था। ईवीएम में विश्वसनीयता कितनी? 83.24% और ईवीएम में मजबूत विश्वास कितना था? 11.24। अब इसके साथ साथ मैसूर की स्थिति, ईवीएम में जो विश्वसनीयता जो सर्वे हुआ उसमें 70.67% और ईवीएम में मजबूत विश्वास कितना दिखा रहा है? 17.92%। बेलगावी में जो ईवीएम की विश्वसनीयता है वो दिखाई गई कितनी? 63.90 और ईवीएम में जो मजबूत विश्वास का जिक्र करें वो 21.43%। अब ईवीएम में जो विश्वसनीयता का प्रतिशत बेंगलोर, जहां की जागरूक लोग हैं, मजबूत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देश भर के तमाम लोग पहुंचते हैं, उसमें 63.67% और जो मजबूत विश्वास था वो था 9.28%। ये सर्वे है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसे अजय जी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बाला सुब्रमण्यम का जिक्र किया कि ये आरएसएस हैं, ये मोदी भक्त हैं, ये अंधभक्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी सरकार की एजेंसी कर रही है, पब्लिश भी कर रही है, पूरे दुनिया के सामने तो कर्नाटक सरकार का सर्वे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया खंडन क्यों नहीं कर दे रहे हैं इस पर? अजय वर्मा जी। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं इस शेर के साथ ये कहना चाहूंगा मनोज मनु जी और माननीय पत्रकार महोदय को, मैं पत्रकार महोदय की निष्ठा पर और उनकी सोच पर, उनके वैचारिक मंथन पर, उनके मनन पर, उनके चिंतन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा। मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन मार्क सरकार के चश्मे का। पत्रकार पहले लोग, इन्होंने से पूछिए, इन्होंने कभी अरावली पे सवाल पूछा? इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश की वो बेटी एक दलित मारी गई, वो हिंदू नहीं थी क्या? बंगाल में हिंदू होता, उत्तर प्रदेश का हिंदू नहीं होता। अजय वर्मा जी देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हमारे कॉन्क्लेव में आए थे। इसी दिल्ली के एक होटल में कॉन्क्लेव था, अरावली के पर्यावरण पर हमने सवाल पूछा। अब बताइए जी। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं मनोज मनु जी कि ये जो सर्वे है, इतने बड़े कर्नाटक स्टेट में जो दक्षिण का द्वार माना जाता है, केवल मैं टीवी पे कह रहा हूं आपके चैनल पर, उन गिने चुने 5100 लोगों का सर्वे करना, ये एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र की बू है। किसका केवल अपने आप को मियां मुंह मिट्ठू बनना। क्या सिद्धरामैया का षड्यंत्र है? नहीं, ये अब ये सरकार का षड्यंत्र है, छोड़ दीजिए। नहीं, क्या ये सिद्धरामैया का षड्यंत्र है? क्या सिद्धरामैया की सरकार के उनके अधिकारियों को नहीं पता था कि 5100 लोगों पर सर्वे किया जा रहा है? क्या उनको नहीं पता था कि दिल्ली में बैठे पूरी कांग्रेस, दिल्ली का पूरा आलाकमान जिस एसआईआर को मुद्दा बना रहा है, वो एसआईआर में जो सर्वे है उसमें कर्नाटक की सरकार ही दिल्ली वालों की पोल खोल रही है?
क्या सिद्धारमैया को नहीं पता था? और अगर नहीं पता था, और अगर नहीं पता था अजय वर्मा जी, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर लेना चाहिए, जिसे लेकर के अभी नूरा कुश्ती चल रही है। कोई नूरा कुश्ती नहीं चल रही, सब ये मीडिया का प्रोपोगंडा है। देखिए, अब हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारे यहाँ आंतरिक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ छोटे से छोटे। हमने तो डी शिव कुमार के जो भाई हैं उनका बयान सुना था, उनने कहा था नहीं कि अब भाई जो है होना चाहिए, भाई को भी मौका मिलना चाहिए। सर सुन तो लीजिए, मैं यही तो बता रहा हूं, हम मोदी नहीं है, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, आदरणीय विश्वगुरु नहीं है कि वहां वन मैन शो चलता है, वहां डिक्टेटरशिप चलती है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता की, भाई की, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ कह सकते हैं, विचार हाईकमान करता है, निर्णय लेता है, जनता से बात करके करता है। अब मैं फिर बताना, थोड़ा सुन ले सब, आप पूछ रहे थे, मेरा फाइनल सुन लीजिए 30 सेकंड। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल की रणनीति कार्तिकेय जी और मनोज मनु जी और आपकी टीम तय करेगी या अजय वर्मा तय करेगा? अगर आप मेरे राइट मानेंगे तो फिर तो मैं तय करके आपको भेज दूंगा, ये आपका दायित्व है, आप करेंगे। आपको नहीं तो हम ही तय करेंगे, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक में सर्वे हो रहा है तो ये सर्वे के बारे में निगरानी, मॉनिटरिंग कौन करेगा? सिद्धरामैया करेंगे कि मनोज मनु करेगा? वो स्वतंत्र पत्रकार अपनी लेखनी कलम वो खुद लिखेंगे या मैं जो कहूंगा वो लिख के भेजेंगे? ऐसे ही कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति, अपना नेता, अपना अभिनेता, अपनी मीटिंग, अपने सिस्टम, अपने शिष्टाचार खुद तय करेगी। नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे या आप तय करेंगे? तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हानि लाभ, रामायण की एक चौपाई है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, रामायण की एक चौराई है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये केवल सर्वे सुन तो लीजिए, दिखावा है, छलावा है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला उंगली कर एक बार उंगली। हाँ, एक बार अजय वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अरावली का। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सरकार से गलती हुई या जो भी हुआ, मैं उससे सहमत। जो आप महिला, दलित महिला का मामला उठा रहे, मुद्दा बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई संदेह, पर सवाल ये कि कौन उठाएगा? मैं थोड़ी ना उठाऊंगा, उठाएंगे तो आपकी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है दिल्ली में 27 दिसंबर को, आप उसमें अरावली की चर्चा ही नहीं कर रहे। हम लोग पत्रकार मीडिया ये उम्मीद लगा रहा था कि आप मनरेगा अरावली को लेके आगे बढ़ेंगे, अरावली को लेके सुनिए तो सही, एक बार मैं जवाब दूंगा। पार्टी ने, आपकी वर्किंग कमेटी ने क्या किया? मनरेगा को ले लिया। अब मनरेगा आंदोलन कहाँ चल रहा है, कैसे चलेगा? 60 करोड़ लोगों को तो भारत सरकार मुफ्त खाना दे रही है, और उसके अलावा वो अनाज के बदले क्या कहते हैं काम करने की योजना थी। तो आपकी जो रणनीति है, लाड़की बहना, अच्छे योजना, उसमें पैसा लग जा रहा है। मीडिया को जितना कोस सकते हैं, जितना कर सकते हैं। अरे समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, मनोज मनु जी, शायद अभी इन्होंने प्रियंका जी का, पवन खेड़ा जी का, जयराम रमेश का और कांग्रेस पार्टी का ट्वीट नहीं देखा, जो अरावली पर भी करा गया, मनरेगा पर भी कहा गया, बांग्लादेश पर भी करा गया। मनरेगा, अरे आप जो मुद्दा था, जिस दिन आपको उठाना चाहिए था, जिस दिन आपको एकमात्र अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बोलते रहे, उसको फिर जयराम रमेश पीछे से ट्वीट कर रहे हैं। अरे आपकी पार्टी, अब देखिए ना, मैं अभी ताजा उदाहरण उत्तराखंड का ले लो, अंकिता हत्याकांड पर क्या करा आपकी पार्टी ने? आज 20 दिन बाद आज आपका राष्ट्रीय मंच से बोला गया, वो भी जब सीबीआई जांच की घोषणा हो गई, आप अकेले छोड़ दिया आपने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वहां की इकाई। गलत हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरना करा, प्रदर्शन करा, पूरे शहरों में जुलूस निकाले। और सुन लीजिए, आज अरे डॉक्टर हिमांशु शुक्ला को भी तो बोलने दीजिए। आज हम लोग नहीं, अजय डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, समय कम है। पुलिस मेरे से कुछ साल बड़े हैं, तो मैं अजीत जी रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं। अजय बड़े भाई, अजय जी कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। निवेदन है कि अब आपने, यही कांग्रेस की अकड़ है, यही कांग्रेस की अकड़ है कि हमारे पत्रकार साहब ने कुछ अच्छी बातें बताई, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, बजाय मानने के, अपनी गलतियां मानने के बजाय मीडिया की इंटेग्रिटी, आप जो है अपने अंदर का खोट हमेशा मानने की जगह चीजों की इंटेग्रिटी पे, कभी हारते हो चुनाव तो इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा देते हो। जब हमारी सबसे मोस्ट डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री इंडियन आर्मी अगर अटैक करती कहीं पे, तो उसके अटैक की इंटेग्रिटी पे आप सवाल उठाते हो, उसकी स्ट्राइक की इंटेग्रिटी पे आप सवाल उठाते हो। कोई अगर ये जांच एजेंसी
किसी भ्रष्टाचारी नेता को पकड़ती है तो आप उस पे, उसकी इंटेग्रिटी पे आप जो है सवाल उठा देते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वीवीपैट योजना लाएंगे, इलेक्शन कमीशन में 16,000 वीवीपैट चेक किए गए, एक भी पर्ची गलत नहीं निकली गई है। बिहार में 65 लाख वोटर में एक भी आप लोग एक भी गलत आदमी नहीं उठा के ला पाए हो। चुनाव आयोग ने बोला था कि पूरा हलफनामा जमा करो जाके। अगर आपकी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। अजय भाई, बड़े भाई आपकी बात मैंने बीच में नहीं बोला। 15 मिनट तक आप 15 मिनट तक निरंतर बोलते रहे हो। आपने नहीं है, हर बार मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहूंगा, हर बार मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहूंगा। जब मैं आपकी